नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग। मैं अजयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। मुझे पता है कि आप हरियाणा पुलिस या इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा करते हो। यही रीज़न है कि हम शाम को 5 बजे हर रोज़ लाइव क्लास लेके आते हैं। तो प्लीज़ उन लाइव क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जो आपकी दिन की क्लासेस है उसमें आपको नेशनल के जीएस का मटेरियल कंप्लीट मिलेगा, और जो आपकी इवनिंग की क्लासेस है उसमें आपको करंट अफेयर और हरियाणा जीएस का मटेरियल मिलेगा। तो प्लीज़ उन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिएगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी या भूगोल के बारे में। पिछली ज्योग्राफी की क्लास में हमने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ना शुरू किया था। कुछ एक स्टेट्स ऐसे हैं जिसके हम पढ़ चुके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के, राजस्थान के, गुजरात के और मणिपुर के। इन स्टेट्स के नेशनल पार्क हम कर चुके हैं। अगर आपको इन्हें देखना है तो आप हमारी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर के इन्हें सर्च आउट कर सकते हो। आज की क्लास में हम उनसे आगे चलते हैं। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इसके साथ साथ दो भारत के उत्तर पूर्व के राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क। देखिएगा, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश है वो वन्य जीव के मामले में और इतना समृद्ध राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव या जो वनस्पतियां हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, ना के बराबर है। यही रीज़न है कि उत्तर प्रदेश में खाली एक ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप ये जरूर याद रखिएगा, आपको याद रखना है दुग्ध और चंद्रा। क्या याद रखना है? दुग्ध और चंद्रा याद रखिएगा। इसको मेमोराइज करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि चांदनी रात में चंद्रमा देखने पर दुग्ध जैसा सफेद दिखाई देता है। तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हो, दुग्ध और चंद्रा। देखिएगा, दुग्ध से मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क का नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क। अगर मैं बात करूं दुधवा नेशनल पार्क की, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये आपका लखीमपुर खीरी जिले में है। और लखीमपुर खीरी जो डिस्ट्रिक्ट है ये एक्चुअली आपका हिमालय का तराई रीजन है। तराई रीजन हिमालय के निचले भाग को कहते हैं, जहां पर पानी की मात्रा काफ़ी क्या पाई जाती है? ज़्यादा, और वनस्पतियां भी ज़्यादा होती है। तो लखीमपुर खीरी जो कि आपका भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित एक जिला है उत्तर प्रदेश का, तराई भाग में आता है, उसमें स्थित है आपका दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये भारत में फेमस है किसके लिए? टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा, ये एक बाघ संरक्षण केंद्र है। टाइगर रिजर्व है आपका कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। कहां पर है? लखीमपुर खीरी। दूसरा चंद्रा। चंद्रा मैंने लिखा, इससे याद रखिएगा चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा, सी से ही चंद्र और सी से ही याद रखिएगा चंदौली। चंदौली है आपका कहां पर? बनारस के पास। बनारस से 70 किलोमीटर दूर है आपका चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। और अगर आपके एग्जाम में चंदौली ऑप्शन में नहीं आता है और ऑप्शन में आ जाता है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है और बनारस है, तो प्लीज आप बनारस को टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस लिए न्यूज़ में थी? क्योंकि बनारस के राजा द्वारा इसमें 19वीं शताब्दी में और शेरों को छुटवाया गया था, लॉइन को, और धीरे धीरे लॉइन्स की पॉपुलेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गई। यही रीज़न था कि इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करके वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर शेर नहीं है। ये बर्ड्स और छोटे एनिमल्स के लिए फेमस बहुत ही ज़्यादा है। तो चंद्रप्रभा चंदौली में और दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी में। यही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। इसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। चलिएगा
अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से ही 2000 में अलग होकर के एक नया राज्य बना था उत्तरांचल। उत्तरांचल, और उत्तरांचल को नाम चेंज कर दिया गया था बाद में। उत्तरांचल को आज हम किस नाम से जानते हैं? उत्तराखंड। तो दूसरे हम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क पढ़ेंगे किसके? उत्तराखंड के। और मैं आपको बताऊं, आप हाईलाइटेड कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उत्तराखंड की नेशनल पार्क याद रखने के लिए आपको एक निमोनिक याद रखनी है, एक ट्रिक याद रखनी है, और वो क्या है? वो ये है, मैं यहाँ पर उस निमोनिक को लिख रहा हूँ, है ना। राजा जी ने, मैंने लिखा राजा जी ने जिम जाकर, राजा जी ने जिम जाकर गोविंद गोविंद माली जैसी बॉडी बनाकर फूल देकर नंदा देवी को प्रपोज किया। नंदा देवी को प्रपोज किया। प्रपोज करोगे तो फूल देके ही करोगे, तो प्लीज इसे जरूर याद रखिएगा कि राजा जी ने जिम जाकर गोविंद माली जैसी बॉडी बनाकर फूल देकर नंदा देवी को प्रपोज किया। बहुत ही इजी है, इससे आप सारे के सारे नेशनल पार्क मेमोराइज कर सकते हो। देखिएगा कैसे। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया फर्स्ट राजा जी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का निकनेम था राजा जी, तो उन्हीं के नाम पे, और इसका नाम पड़ गया क्या? राजा जी नेशनल पार्क। कहाँ पे है? ये है आपका देहरादून और हरिद्वार दोनों जिलों में है सर। अगर आप हरिद्वार से जैसे ही देहरादून की तरफ जाते हो तो हरिद्वार और देहरादून के बीच में मोतीचूर डाईवाड़ा जो रेंज आती है पूरी की पूरी, वही है आपका कौन सा? राजा जी नेशनल पार्क। अच्छा, फेमस किसके लिए है राजा जी नेशनल पार्क? राजा जी नेशनल पार्क फेमस है सर एलिफेंट्स के लिए, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है बहुत ही ज्यादा। तो याद रखिएगा राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? हरिद्वार आ जाए ऑप्शन में तो हरिद्वार भी राइट है, देहरादून आ जाए तो देहरादून भी राइट है। फेमस है किसके लिए? एलिफेंट्स के लिए। नाम किसके पे रखा गया? नाम रखा गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पे। तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां से राजा जी नेशनल पार्क को। आगे चलते हैं, देखिएगा राजा जी ने जिम, यहाँ पे मैंने GYM लिख दिया है, आप इसे लिखेंगे GIM, जिम कॉर्बेट, CORBET, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिएगा मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, आज एक बार फिर से इलेबोरेट कर देता हूं। 1936 में बना, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, फर्स्ट नेशनल पार्क था, ठीक है। जब बना तब इस नेशनल पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। कंफ्यूज मत होइएगा, जिम कॉर्बेट का जो पहले नाम था वो कौन सा नेशनल पार्क था? हैली। इसके साथ साथ और 1954 में 1954-55 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क क्यों कर दिया गया? क्योंकि इस नेशनल पार्क के बीच में से रामगंगा नदी बहती है, और एक हंटर, एक शिकारी थे जो यहाँ पर रहते थे इंग्लैंड से, जिम कॉर्बेट, तो उनकी याद में और इस नेशनल पार्क का नाम फिर चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? ये है आपका रामनगर, और रामनगर आपका कहाँ पे है? नैनीताल। तो नैनीताल जिले में रामनगर में है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फेमस किसके लिए है? टाइगर के लिए। ये ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें टाइगर्स की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा किसमें? जिम कॉर्बेट में टाइगर्स के लिए फेमस है। और यहां तक कि 1973 में 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर, जो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी, वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है।
एक नरेंद्र मोदी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट की थी यहाँ पर बियर गिल्स के साथ, एक छोटी सी 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी। तो वो डॉक्यूमेंट्री भी कौन से नेशनल पार्क में आपकी शूट की गई थी? जिम कॉर्बेट। तो मैं अपनी मिमोनिक्स में आगे चलता हूँ। मैंने बताया राजा जी ने जिम आ गया आपका। अच्छा, जिम जाकर गोविंद, इसके बाद हमें गोविंद को अंडरलाइन करना है। गोविंद से आपका आएगा गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार। अगर मैं बात करूं गोविंद पशु विहार की, तो गोविंद पशु विहार आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। याद रखिएगा, ये उत्तराखंड के आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इस पशु विहार भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य की तरह ही होते हैं। इसका नाम गोविंद क्यों रखा गया? इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे रखा गया। अगर मैं बात करूं तो गोविंद वल्लभ पंत आजाद भारत के कैबिनेट मंत्री भी बने थे और इससे पहले स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था और गोविंद वल्लभ पंत की मेमोरी में ही इस पशु विहार का नाम क्या रखा गया? गोविंद पशु विहार। याद रखिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलिएगा इससे आगे चलते हैं। गोविंद पशु विहार के बाद और मैंने लिखा माली। माली से आप याद रखिएगा मालन। माली का स्त्रीलिंग कर दीजिएगा। माली का स्त्रीलिंग क्या हो गया? मालन पशु विहार और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका उत्तराखंड के कौन से जिले में है? ये है सर आपका उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में है आपका कौन सा? मालन पशु विहार। ठीक है, ये भी एक वन्य जीव अभ्यारण्य ही है ना। और इसके बाद जैसे बॉडी बनाकर, ये आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा चलेंगे कहाँ पे? फूल। देखिएगा, अगर बात करें फूल से तो आप याद रखिएगा फूल, आपने नाम सुना होगा फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। ये एक नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है आपका उत्तरकाशी जिले में है आपका। कहां पर? उत्तराखंड के। तो देखिएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो है आपका कौन सा नेशनल पार्क? वैली ऑफ फ्लावर, फूलों का नेशनल पार्क। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज था। ये आपका उत्तरकाशी नहीं है, ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चमोली। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन है, ये आपके ग्रेटर हिमालय है। याद रखिएगा ग्रेटर हिमालय, हम माउंटेन्स में हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेटर हिमालय भारत के सबसे उत्तर में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं ग्रेटर हिमालय, और इसके बीच में आते हैं आपके मिडल हिमालय, मध्य हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में ही स्थित है चमोली डिस्ट्रिक्ट, और वहीं पर है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये फ्लावर्स के लिए प्रसिद्ध बहुत ही क्या है? ज्यादा। दूसरा, इसे आपको पता है, इसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर रखा है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का मतलब होता है विश्व विरासत सूची। इसके बारे में हम किसी क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा विश्व विरासत सूची में शामिल किया हुआ है फूलों की घाटी नेशनल पार्क को। हो सकता है कि कई जगह पे आपको वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ना देखने को मिले, वहां पर आपको देखने को मिले पुष्पावती नेशनल पार्क। तो वैली ऑफ फ्लावर्स को पुष्पावती नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नेशनल पार्क के बीच से पुष्पावती नदी बहती है, इसीलिए इसका नेशनल पार्क का नाम क्या है? पुष्पावती नेशनल पार्क। आ रहे समझ में यहाँ तक? चलेगा, आगे चलते। इसके बाद और मैंने लिखा नंदा देवी। याद रखिएगा आपको, नंदा जो देवी है वो हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है, और इसके साथ साथ उत्तराखंड में स्थित नंदा देवी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा देवी
बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व वो है जहाँ पर जीव जंतु और वनस्पतियाँ दोनों की वैरायटीज पाई जाती है और जहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडस्केप पाया जाता है। अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की तो नंदा देवी एक हिमालय की पर्वतीय चोटी है और उसके ऊपर टाइप टाइप की वेजिटेशन, वनस्पतियां और जीव जंतु मिलते हैं। इस बायोस्फीयर रिजर्व की एग्जैक्ट लोकेशन उत्तराखंड का चमोली जिला है। याद रखिएगा, ये उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये उत्तराखंड के कुछ एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और आपके बायोस्फीयर क्या थे? रिजर्व। याद रखिएगा, राजा जी ने जिम जाकर गोविंद माली जैसी बॉडी बनाकर फूल देकर नंदा देवी को क्या किया? प्रपोज किया। तो ये आपके नेशनल पार्क रहे किसके? उत्तराखंड के। इससे आगे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपके आएंगे किसके? असम के। असम के नेशनल पार्क को भी याद करने का एक ट्रिक है, मैंने यहाँ पे लिखा काजी मानस गरम पानी। काजी मानस गरम पानी लेकर सोनाई रूपा के पास पहुंचा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काजी मानस गर्म पानी लेकर सोनाई रूपा के पास पहुंचा। अंडरलाइन क्या करना है? काजी मानस गर्म पानी और इसके साथ साथ सोनाई रूपा। यही चार इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं आपके कहाँ पे? असम में। काजी, काजी से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। और काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? यह आपका बारपेट, बारपेट। और बारपेट आपका कहाँ है? असम में जोराहट। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जोराहट आ जाए तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सही है और अगर बारपेट आ जाए तो वो भी सही है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क बारपेट जोराहट में है। किस चीज के लिए फेमस है? फेमस है सर वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला जो गैंडा है वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से भारत में बहुत ही कम पाया जाता है, हम बात करेंगे उसके बारे में। 1978 में 1978 में राइनो प्रोजेक्ट या गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा, ताकि इनको संरक्षित किया जा सके, इनको बचाया जा सके। और इस राइनो प्रोजेक्ट की शुरुआत काजीरंगा नेशनल पार्क से की गई थी। और याद रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। इस नेशनल पार्क से होकर आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी फ्लो करती है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। एक सींग वाले गैंडे के लिए नाम है क्या? काजीरंगा। अगला मैंने आपको टिक करवाया मानस। याद रखिएगा, मानस से आपका क्या बना? ये आपका बना मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क। अगर मैं बात करूं मानस नेशनल पार्क की, मानस नेशनल पार्क की, तो जो मानस नेशनल पार्क है वो नेशनल पार्क आपका बिल्कुल एडजासेंट है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है किससे? काजीरंगा से। तो जो मानस नेशनल पार्क है वो भी आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बारपेट, बारपेट डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, चूंकि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट एडजासेंट सा है, जुड़ा सा है, कौन से नेशनल पार्क से? काजीरंगा नेशनल पार्क से। यही रीजन है कि जो आपका मानस नेशनल पार्क है ये भी फेमस है वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। कौन सा आपका? काजीरंगा, ये सॉरी, मानस नेशनल पार्क। नाम मानस क्यों पड़ा? अगर आप पढ़ोगे रिवर्स में, ज्योग्राफी में, तो आप पढ़ोगे कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसकी एक सहायक रिवर है जिसका नाम है मानस। वो रिवर इस नेशनल पार्क से होकर के फ्लो करती है। यही रीजन है कि इस नेशनल पार्क का नाम उस नदी के नाम पे क्या पड़ गया? मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क जो कि बारपेट में है और जोराहट में है, जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, वो फेमस है भारत में वन हॉर्न राइनो के लिए या एक सींग वाले किसके लिए? गैंडे के लिए।
एक और, अगर आपसे कोई इंपॉर्टेंट ये पूछ लेता है कि भारत में एक सींग वाले गैंडे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, नेचुरली, तो नेचुरली भारत में 3 ही ऐसे नेशनल पार्क हैं जिसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक के बारे में मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ, वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। दूसरे के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपका मानस नेशनल पार्क है। और तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, उस नेशनल पार्क का नाम है जल्दापारा नेशनल पार्क। जल्दापारा नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है ऑलमोस्ट किससे? असम से। तो उस रीजन में है हमारा जल्दापारा नेशनल पार्क। तो यही 3 ऐसे नेशनल पार्क है भारत में जो वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? प्रसिद्ध। और ऑलमोस्ट अगर आपसे पूरे वर्ल्ड में पूछ लिया जाए, भारत में तो ये 3 ही है, तो पूरे वर्ल्ड में है आपका चितवन नेशनल पार्क। चितवन नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? नेपाल में। पूरे विश्व की सबसे अधिक गैंडों की संख्या जो है, एक सींग वाले गैंडों की संख्या, वो आपके नेपाल के कौन से नेशनल पार्क में है? चितवन नेशनल पार्क में। चितवन नेशनल पार्क में है। आ रहे हैं यहां तक समझ में? ठीक है, तो ये 3 जरूर याद रखिएगा, चलेगा। इसके बाद गर्म पानी। गर्म पानी, गर्म पानी जो है इसका आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये असम के दीफू में है। असम के कौन सी जगह पे? दीफू में। गर्म पानी का मतलब होता है हॉट स्प्रिंग। जैसे हरियाणा के सोहना में गर्म पानी का चश्मा है, इसी तरीके से, और यहाँ पर हॉट स्प्रिंग गर्म पानी निकलता है असम के दीफू में, और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन पाई जाती है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही वहाँ पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया, और उसका नाम क्या है? गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक इसी तरीके से आपका सोनाई रूपा, देखिएगा असम में बोडो भाषा बोली जाती है ऑलमोस्ट, और बोडो में इसका नाम सोनाई रूपाई है। सोनाई रूपाई, तो कंफ्यूज मत होना, सोनाई रूपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाए या सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाए, दोनों एक ही है। सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका असम में है, तेजपुर। असम के कौन से जिले में है? तेजपुर। तो असम में देखा जाए तो काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका, गोलाघाट में है। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पे आपका मानस नेशनल पार्क है, जो कि आपका बारपेट में है। इसके साथ थर्ड नंबर पे आपका गर्म पानी दीफू में है, और सोनाई रूपा आपका कहाँ पे है? तेजपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी आपकी भारत के कौन से राज्य की? असम की। इसके साथ हम लास्ट में एक स्टेट के बारे में और पढ़ेंगे, और वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, मैंने लिख दिया अरुण तुम नाम के पक्के हो। अरुण तुम नाम के क्या हो? पक्के हो। कुछ नेशनल पार्क तो हम इस शॉर्टकट में ही हमारे कंप्लीट कर देंगे। देखिएगा, इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, अरुण तुम नाम के क्या हो? पक्के हो। अरुण तुम नाम के पक्के हो। सबसे पहले नाम, और सेकंड नंबर पे क्या? पक्के। नाम और पक्के। अगर मैं बात करूं नाम की, तो नाम से आपका आएगा नाम डफा। नाम डफा, देखिएगा एक डिस्ट्रिक्ट है हमारी चैकलैंड। चैकलैंड है आपका कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। और उसमें है आपका कौन सा? नाम डफा नेशनल पार्क। और नाम डफा नेशनल पार्क एक्चुअली भारत का टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है। और ये भी याद रखिएगा कि ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, चैकलैंड में। और इस नेशनल पार्क का नाम क्या है? नाम डफा। नाम डफा नेशनल पार्क। अरुण, अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश, तुम नाम के पक्के हो। मैंने अंडरलाइन कर दिया नाम, और दूसरी तरफ अंडरलाइन क्या कर दिया? पक्के। तो नाम से याद रखिएगा, नाम डफा नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा। अब सेकंड नंबर पे मैंने अंडरलाइन किया पक्के। पक्के, देखिएगा पक्के की अगर मैं बात करूं तो
पक्के जो है ये आपका PAKKE पक्के या PAKHUI पखुई, ठीक है। तो दोनों में मत कंफ्यूज होना, पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व है आपका कामेंग जिले में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कामेंग, KAMENG, कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदफा और आपका कामेंग ये सॉरी पक्के या पखुई नेशनल पार्क और जो टाइगर रिजर्व है ये दोनों के दोनों बाघ संरक्षण केंद्र हैं और ये कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं एक और अरुणाचल प्रदेश का जो हमारे निमोनिक्स का हिस्सा नहीं है। उस नेशनल पार्क का नाम है माउलिंग, नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, माउलिंग नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क। अगर मैं बात करूं माउलिंग नेशनल पार्क की तो ये जो है ये सबसे इनहेबिटेड नेशनल पार्क है भारत का। इनहेबिटेड का मतलब है कि ये ऑलमोस्ट वो नेशनल पार्क है जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन ना के क्या है? बराबर है। और नामदफा के बाद ये अरुणाचल प्रदेश का सेकंड सबसे लार्जेस्ट नेशनल क्या है? पार्क है, नेशनल पार्क है। नाम माउलिंग नेशनल पार्क क्यों रखा? क्योंकि वहां पर जो आपका हिमालय है, हिमालय की एक पीक या हिमालय की एक चोटी है और उस पीक का नाम है आपका क्या? माउलिंग। तो उसी से इसका नाम रख दिया गया माउलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब आपने ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा दिबांग रिवर के बारे में। तो याद रखिएगा दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा ना कहकर के दिहांग कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अरुणाचल प्रदेश में है और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और मिलते हैं आज शाम में ठीक 5 बजे हमारे नए लाइव सेगमेंट में जिसमें हम हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, करंट अफेयर और हरियाणा ज्योग्राफी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।